Sarvodaya Namaskar students, I Rohit Kumar. Going to move on your topic. In previous class we had talked about the balanced diet, how to we keep food. Balanced diet के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में। बैलेंस डाइट हम लोगों ने बात किया था कि वैसा फूड जिसमें न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ एक सही मात्रा में हो, उस फूड को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। सेकेंड में हम लोग की फिट रहने के बारे में बात किए थे। उसमें हम लोग बोले थे कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज रेगुलर करना जरूरी है। थर्ड में इनफ रेस्ट, बॉडी के ग्रो के लिए रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग ने डिजीज का बात किया था। डिजीज में मैंने बताया था कि डिजीज का दो टाइप्स होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एक कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से मैंने पहले प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें हम लोग सारे डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़े थे। Now we are going to read about the communicable disease. So communicable diseases are those diseases which spread by microbes, germs, bacteria, protozoa and virus. Communicable disease वो डिजीज है जो वायरस, प्रोटोजोआ, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया ये सबसे फैलता है। The germs spread through coughing, spitting और sneezing. germs और वायरस जो है वो coughing, स्नीजिंग या स्पीटिंग से मतलब एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रैवल करता है। दे कैन आल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अगर कट्स है कहीं पे तो वहां से भी वो सारे डिजीज जो है आपके बॉडी में जा सकते हैं। नाउ बैक्टीरिया से कौन कौन से डिजीज होते हैं? बैक्टीरिया से प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, निमोनिया और मेनिंजाइटिस, ये सब बीमारी जो है वो ड्यू टू बैक्टीरिया होते हैं। नाउ प्रोटोजोआ की कमी से क्या क्या होता है? मलेरिया और एमोइबा डिसेंट्री, ये सब डिजीज का नाम है जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। नाउ वायरस के कारण कौन कौन सा डिजीज होता है? उसमें है कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स और मेस्लेस। नाउ वी आर going to talk about how the communicable disease is spread, कैसे स्प्रेड होता है। तो थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए उससे मतलब ज्यादा स्प्रेड होने का खतरा होता होगा। जैसे कि अभी हम लोग ने कोरोना वायरस देखा है। कोरोना वायरस क्या है, वो कैसे फैल रहा है? वो स्प्रेड कर रहा है अगर खांसने से, अगर एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, अगर खांस रहा है तो वो जो है वायरस वन मैन से दूसरे मैन में ट्रैवल कर जा रहा है, जिसके कारण आदमियों का क्या हो जा रहा है? मौत हो जा रहा है। हम लोग ने अभी देखा होगा कि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, इसलिए हम लोग को प्रिवेंशन के लिए मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए ये सब बताया गया है। उसी तरह कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए हम लोग को अपने घर को सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जिसको भी कफ ये सब कैसा डिजीज है? ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। कफ, टाइफाइड, चिकन पॉक्स जिसको भी हो उनसे दूर रहना चाहिए, उनके कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग हवा ब्रेथ करते हैं, कुछ वायरस जो है वो हवा में भी ट्रैवल करता है। थ्रू द एयर वी ब्रीथ द डिजीज कम टू आवर बॉडी। हम लोग जो एयर मतलब टेकिंग करते हैं उससे भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट्स के काटने से कौन कौन से डिजीज होते हैं? जैसे मलेरिया हो गया और डेंगू हो गया, ये सब जो है मॉस्किटोज के काटने से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ व्हिच इज कैरिड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि एक मॉस्किटो प्रेजेंट होता है, इसका नाम क्या है? एनोफिलिस। नाउ कैरियर्स भी बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे सम डिजीज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स के हेल्दी कैरियर्स के कारण कुछ डिजीज स्प्रेड होते हैं। हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स बाय टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री। हेल्दी पर्सन जो बहुत ज्यादा मोटा है उसको मतलब उसका तबीयत खराब होने का खतरा ज्यादा होता है और उसको डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज जल्दी अटैक करता है, जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया और डिसेंट्री हो गया। AIDS is an incurable communicable disease that damages the immune system of the person and leads to death. AIDS एक ऐसा बीमारी है जो इम्यून सिस्टम बॉडी का
खत्म कर देता है, जिसके कारण रिजल्ट ये होता है कि मतलब जो पर्सन है वो डेथ कर जाता है। प्रिवेंशन कैसे लेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए प्रिवेंशन कैसे लेंगे, आज हम लोग सब लोग जाने होंगे, सबके घर में पता है कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंशन लेंगे। हम लोग को पता है कि सिम्टम ऑफ कोरोना वायरस क्या है, कफ है, फीवर है और बोन्स में पेन है, ज्वाइंट में पेन है, ये सब जो है इन सब से तो हमको पता चलता है, ये सब सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स से पता चलता है कि वायरस है या जो भी है। तो अगर वायरस है तो उससे प्रिवेंशन कैसे करेगा, तो प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग ने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लापरवाही से ज्यादा अच्छा प्रिवेंशन करना होता है किसी भी चीज का। तो अगर घर को हमेशा अच्छे कपड़े से पोछा जाए, सारे गंदगी को साफ किया जाए, सैनिटाइज किया जाए, अपने हाथ को हमेशा टाइम टू टाइम धोया जाए, क्लीन किया जाए। और अगर कफ जैसे डिजीज है तो वो किसी दूसरे आदमी से कांटेक्ट में ना जाए वो आदमी, तो वो मतलब खुद के साथ दूसरों की भी जान की रक्षा कर सकता है और दूसरे में वो डिजीज होने का खतरा उससे कम होता है। अगर स्कूल में अगर स्कूल बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अगर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं तो उनमें से कोई अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कफ, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वो कुछ दिन तक घर में ही रेस्ट करे, वो ज्यादा अच्छा होगा स्कूल जाने से। क्योंकि स्कूल जाने से अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज दूसरे बच्चे में गया तो फिर वो दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पूरे स्कूल में स्प्रेड हो सकता है। यही कारण है जो कि आज आपका स्कूल बंद है, बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो इसलिए स्कूल बंद है। नाउ मेथड फॉर प्रिवेंशन, हाउस शुड बी एयरी और ओपन। हाउस जो है वो एयरी एंड ओपन होना चाहिए, खुला, और हमेशा सूर्य का रोशनी घर में पड़ना चाहिए। सूर्य का रोशनी पड़ने से क्या होता है कि जर्म जो है या वायरस जो है वो किल हो जाता है। हमेशा अपने आसपास की चीजों को डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए और क्लीन वाटर से अपना घर को हमेशा धोना चाहिए। आपको डेली वॉश करना चाहिए अच्छे से, और 10 से 15 मिनट बॉइल वाटर से मतलब अभी जो गलाला करना चाहिए, गले में रख के पानी को और गर्म पानी को 10 से 15 मिनट तक गलाला करके फिर मतलब उससे क्या होता है कि जो भी अगर वायरस अगर आपके बॉडी में जाने वाला हो वो क्या होगा, वो बाहर मतलब पेट के रास्ते एक्सक्रीटरी सिस्टम के बर्थ प्रिंसिपल से वो बाहर आ जाएगा। नाउ जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पेस्चुराइजेशन। जो मिल्क में जर्म्स पाए जाते हैं वो पेस्चुराइजेशन के मेथड से खत्म होते हैं। हाफ एन आवर एंड कूल डाउन क्विकली, दिस इज हार्मफुल बैक्टीरिया। और जो मिल्क में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो पेस्चुराइजेशन से जब वो ठंडा हो जाता है तो मतलब वो सारे जर्म जो है वो किल हो जाता है, मतलब मर जाता है। नाउ ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड इन और नियर योर हाउसेज। जो फ्लाइज, जो मक्खी हम लोग के आसपास में घूमते रहते हैं वो कोई खाना को टच न करे, उससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है, क्योंकि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से वो वायरस लाके आपके फूड पे डाल दे रहे हैं या आपके घर में फैला दे रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए उनसे भी प्रिवेंशन जरूरी है। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आर क्लीन प्रॉपर्ली। टॉयलेट और बाथरूम जो वो प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। नाउ वायरस और वायरेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए, वायरेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन आता है। वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। वैक्सीनेशन वो है कि इम्यूनिटी को एक्वायर करता है और डिजीज से प्रिवेंट करता है। अगर कोई डिजीज हो गया, अगर उसका वैक्सीन है तो उससे वो मतलब जो पर्सन है या जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो मतलब सेफ हो सकता है या बच सकता है। तो अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं आया है, इसलिए इतना ज्यादा क्राइसिस है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा आप लोग का स्कूल खुल जाएगा। नाउ अभी हम लोग को किसका कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज का वैक्सीन अवेलेबल है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अभी जो अवेलेबल है वो डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मेस्लेस, मम्स, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सब जो डिजीज है इनके वैक्सीन जो है वो
मतलब केमिस्ट के पास, डॉक्टर के पास अवेलेबल है। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम हो, अगर आपके बॉडी में कोई भी डिजीज के अकॉर्डिंग, तो जरूर चेकअप करवाएं और इसका टाइम टू टाइम पे चेकअप ले, क्योंकि ये सब जो भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो जानलेवा होते हैं, मतलब हमारे जान के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। दे आर नेशनल प्रोग्राम टू एरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज। इफ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एंड आवर सराउंडिंग, वी कैन से, अगर हम लोग अपना ख्याल रखें और अपने सराउंडिंग का ख्याल रखें तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सो रिमेंबर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। याद रखना कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now the chapter is ended. Read the chapter properly. Thank you so much. सर्वोदय, नमस्कार।